नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन ने सफलता हासिल की है। अब 2 दिन की बजाय परीक्षा पहले की तरह एक ही दिन और एक शिफ्ट में होगी। ये घोषणा जिलाधिकारी ने छात्रों के बीच जाकर की और बताया कि मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर यूपी लोक सेवा आयोग ने ये फैसला लिया है। वहीं आरओ परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और एक समिति इसका निर्णय लेगी। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक छात्र लिखित घोषणा की मांग करते हुए धरना जारी रखने की बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने खनन पट्टों की डिजिटल निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण ऐप लॉन्च किया है। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग के तहत ये ऐप खनन पट्टों पर वास्तविक समय में निगरानी करेगा और अवैध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की सुविधा देगा। ऐप से खनन पट्टा धारकों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। ऐप के माध्यम से निरीक्षण प्रक्रिया में सुधार, जांच परिणामों की त्वरित उपलब्धता और खनन क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2462 पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा की है। परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल ने शेड्यूल जारी किया, जिसमें 15 दिसंबर 2024 को एक्स-रे टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा होगी। 19 दिसंबर को कनिष्ठ सहायक टाइपिंग टेस्ट और 5 जनवरी 2025 को लेख परीक्षक एवं सहायक लेखाकार की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड समय से पहले जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को नए अधिकार दिए गए हैं। अब एमवीआई वाहनों की चेकिंग, तकनीकी जांच और शोरूम में चेसिस नंबर का सत्यापन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होगी और सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाया जाएगा। इसके अलावा एमवीआई को अनफिट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकार मिलेगा। राज्य में 351 एमवीआई पदों की तैनाती की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे सड़क पर वाहन जांच की प्रक्रिया और प्रभावी होगी। ये कदम सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने संविदा चालक परिचालकों के लिए एक नई बीमा पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत दुर्घटना या ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा मिलेगा। इसके अलावा मृतक के बच्चों की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए 10-10 लाख रुपए की अतिरिक्त लाभ मिलेगा। ये बीमा पॉलिसी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। परिवहन निगम इस योजना को जल्द ही मंजूरी देने के लिए परिवहन मंत्री से अंतिम निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी सेवा शर्तों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त कर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया, लेकिन शिक्षकों की सेवा शर्तों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है और पदोन्नति में भी समस्या आ रही है। अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो शिक्षक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस 2023 की प्री परीक्षा जो 8 दिसंबर को होने वाली थी, अब स्थगित कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, लेकिन परीक्षा के स्थगित होने के कारण और नई तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। यूपी में पिछले कुछ समय से परीक्षा स्थगित और लीक के मामलों के कारण छात्रों में नाराजगी है और ये परीक्षा भी अब टाल दी गई है। यूपी में नए साल पर 115 से ज्यादा आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव बनेंगे, जबकि 2009 बैच के अफसरों को सचिव रैंक में प्रमोशन मिलेगा। लखनऊ, मथुरा, कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद के डीएम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्हें सचिव पद पर प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन के बाद इन अफसरों को जिलाधिकारी के पद से हटाया जा सकता है। 2012 बैच के 51 अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड मिलेगा और 2021 बैच के 17 अफसर सीनियर टाइम स्केल में प्रमोट होंगे। प्रमोशन का आदेश 1 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा। यूपी सरकार ने गंगा नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
राज्य के 30 जिलों में गंगा प्लान लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य गंगा और उसकी सहायक नदियों में गिरने वाले गंदे पानी को रोकना है। चयनित जिलों को 4 चरणों में बांटा गया है, जिनमें कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं। इसके तहत जिला गंगा समितियों को प्लान बनाने और अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी के अनुसार गंगा में गिरने वाले लाखों लीटर गंदे पानी के कारण पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कोहरे का कहर जारी है, जिससे वायु प्रदूषण और ठंडक की स्थिति और गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के लखनऊ केंद्र ने तराई क्षेत्रों में घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गोंडा और बलरामपुर समेत कई अन्य जिलों में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। कानपुर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।